राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं प्रभु और भक्त के बारे में। प्रभु और भक्त का मिलन किस प्रकार से होता है? जब हम अपने प्रभु से मिलना चाहते हैं तब हम तरह तरह के यत्न करते हैं। जल्दी उठते हैं, मंदिर जाते हैं, प्रभु पूजन करते हैं, कोई भजन कीर्तन करता है। इस प्रकार से हर व्यक्ति अपनी अपनी तरह से पूजा अर्चना करता है। कुछ लोग पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, प्रभु उन्हें भी मिल जाते हैं। उसके लिए श्रद्धा भावना चाहिए, प्रभु के साथ लगन चाहिए, उनसे प्रेम चाहिए। जब हम ईश्वर से, चाहे वह भोले शंकर हों, भगवान श्री राम जी हों या हमारे प्यारे कृष्ण कन्हैया जी हों, जो भी ईश्वर हम अपने मन में जिनकी छवि बनाकर चलते हैं, अगर हम उन्हें पाना चाहते हैं तब हम उनसे अपनी एक अलग ही प्रीत बना लेते हैं। और उनसे प्रीत बनाने के बाद जब हम उनसे सच्चा प्रेम करते हैं ना, तभी ईश्वर हमें मिलते हैं। ईश्वर को पाने के लिए हमें कुछ भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ अपना थोड़ा सा प्रेम, प्यार, श्रद्धा भावना ही चाहिए। भगवान के पास बैठे, चाहे हम कुछ उनसे ना कहें, सिर्फ बैठे रहने से ही भगवान हमारी सभी मनोकामनाएं सुन लेते हैं। हमारी जो समस्याएं हैं वह पढ़ लेते हैं। हमें कुछ भी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर से जब हम सच्चे मन से लगन लगाते हैं तब हमारी डोर उनसे बंध जाती है। जैसे एक मित्र की दूसरे मित्र से बंध जाती है, जैसे सुई और धागे की होती है, उसी प्रकार से एक भक्त की अपने प्रभु से जो प्रीत है वह बन जाती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, नाखून और मांस को अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार से भक्त और भगवान को अलग नहीं किया जा सकता। जो भक्त हैं, जब वह निष्ठा भावना के साथ अपने प्रभु से प्रेम करने लगते हैं तब उन्हें ना दिन का ना रात का किसी भी प्रकार का कुछ भी उन्हें पता नहीं रहता। वह इतने व्यस्त हो जाते हैं ईश्वर में कि उन्हें यही नहीं पता लगता कि सुबह है या शाम, रात है या दिन, या घंटा हो गया या 2 घंटे हो गए। वह प्रभु में इतना मस्त हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि वह प्रभु से प्रीत कब लगा बैठते हैं। और प्रभु भी अपने भक्त के बिना नहीं रह सकते हैं। प्रभु जो अपने भक्त के बिना नहीं रहते हैं, वे भी जब भक्त मंदिर में नहीं आते हैं या भक्त जो हैं प्रभु से बात नहीं करते हैं, तब जो प्रभु हैं, भगवान हैं, वह भी चिंतित हो जाते हैं। जब हम परेशान होते हैं तो हमसे पहले ईश्वर परेशान होता है। जब हम भगवान के सामने रोते हैं, जब हमारी आंख से आंसू टपकते हैं, तो भगवान का हृदय भी रोने लगता है। क्योंकि हम हैं तो उन्हीं की संतान, बनाया तो उन्होंने है। मिट्टी से बनाकर उन्हें इतने प्रेम से जब हम एक मुट्ठी मिट्टी से किसी को बना लेते हैं, किसी खिलौने को बना लेते हैं, तो हमारी भी उनसे प्रीत हो जाती है। उसी प्रकार जब ईश्वर हम सभी को बनाते हैं तो क्या उनकी हमसे प्रीत ना होगी? ऐसा नहीं होता है। भगवान हमसे खूब प्रेम करते हैं। वह हमसे प्रेम कर हमसे खेलते हैं, हमारे मज़े लेते हैं। वो किस प्रकार से? वह कभी हमें दुख देते हैं, कभी सुख देते हैं। फिर वह देखते हैं कि मेरा भक्त किस प्रकार से खुश हो रहा है, दुखी हो रहा है या प्रसन्न हो रहा है। लेकिन वह भक्त की आंख में आंसू नहीं देख सकते हैं। जब भक्त की आंख में आंसू आते हैं तो ईश्वर भी रोने लगते हैं। जैसे राधा के रोने से भगवान श्री कृष्ण रोने लगे थे, उसी प्रकार जब भक्त के आंखों में आंसू आते हैं तो ईश्वर का दिल भी रोने लगता है। उसी प्रकार से
जब श्री रामचंद्र जी की प्रतीक्षा करते करते माता शबरी रोने लगी थी, तो भगवान श्री राम की आंखों में भी आंसू आ गए थे। इसी प्रकार से भक्त और जो ईश्वर है उनका अपना रिश्ता होता है, अपना एक धागे से, प्रेम के धागे से वे बंधे होते हैं और ईश्वर अपने भक्त के मन की हर बात जो है बिना कहे ही जान लेते हैं। जब वह हमारी सभी बातें जान लेते हैं तो वह हमारी वह हमारी जरूर सुनते हैं। वह जीव जंतुओं में भी सर्जन करते हैं, जीव जंतुओं की इच्छा पूरी करते हैं, तो फिर हम क्या चीज़ हैं? हमारी भी तो इच्छा पूरी करेंगे। हम भी तो जीव जंतुओं की तरह ही हैं। वे पेड़ पौधों में भी जान भरते हैं, तो वे हम में भी जान भरेंगे। इसी प्रकार से भगवान और भक्त का रिश्ता जो आत्मा और शरीर के रिश्ते के जैसा है और हम उनसे प्रेम करते हैं, उसी प्रकार से ईश्वर भी हमसे प्रेम करते हैं। अगर आपको मेरी यह छोटी सी कथा अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।